तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पेपर में काफी इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे एक नियम की जिसका नाम है अफवाउ प्रिंसिपल। आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। अफवाउ सिद्धांत पेपर में लगातार कई बार पूछा जा चुका है। अफवाउ प्रिंसिपल, अफवाउ प्रिंसिपल पर बात करेंगे। तो अफवाउ प्रिंसिपल है क्या स्टूडेंट्स? तो अफवाउ ने एक बेसिक प्रिंसिपल बताया। जैसे आप लोग बेसिक यदि हम चर्चा करें कि भाई कोई भी जैसे हाइड्रोजन हो गया या कार्बन हो गया या ऑक्सीजन गैस हो गई, कोई भी जो गैस होती है या कोई भी जो तत्व होता है, वो तत्व क्या होते हैं? उनके अंदर एनर्जी होती है। जैसे आप लोगों ने रेडियम देखा होगा, फ्रेंडशिप बेल्ट वगैरह आप लोग पहनते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती है। या घड़ी के सेल देखा होगा आप लोगों ने, तो घड़ी के सेल से कोई भी चीजें चलती कैसे हैं? तो वो सर उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। उससे क्या निकलती है? एक प्रकार की एनर्जी निकलती। तो किसी भी तत्वों से एनर्जी निकलती है। बोले हाँ जी बिल्कुल सर, तत्वों से एनर्जी निकलती है। तो तत्वों के पास में कौन सा चार्ज होता है सर? तत्वों के पास में बोले प्लस चार्ज होता है। अंदर उसके अंदर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। या इसे हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये क्या है? हमारा नाभिक है। आपने जरूर देखा होगा कि भैया क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है, न्यूक्लियस होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, बीच में नाभिक होता है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? बोल सर इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन। इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का घूमना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा? वो सेल डिस्चार्ज हो जाता है और उसकी बैटरी समाप्त हो जाती है, या वो तत्व क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। बोले हाँ सर। बीच में नाभिक होता है, चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कौन चक्कर लगाते हैं? किसी भी तत्व के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बोले यस सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये क्यों चक्कर लगाएंगे? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी होती है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाती है? एनर्जी पाई जाती है। चलिए ठीक है भाई, एनर्जी पाई जाती है। इनके पास में आवेश होता है। क्लियर है? अब जो पहला चक्कर लगाते हैं उसका नाम रखा गया। भैया पहले वाले पे जो चक्कर लगाएगा उसका नाम है एस, दूसरे में जो चक्कर लगाएगा उसको बोलेंगे पी, इसको बोल देंगे डी, इसको बोल देंगे एफ। जैसे आप लोग घर बनाते हो ना, तो पहले वाले कमरे को आप बोल देते हो हॉल है, हॉल में, फिर उसके बाद में आप लोग अपना किचन, बेडरूम जो भी आप बनाते हो, तो इस तरीके से आपको नाम रखना पड़ता है। तो वैसे ही अफवाह ने अपने सब नाम रखना स्टार्ट कर दिया। एस पी डी और एफ, ये चार उन्होंने नाम बताया कि भैया ये चार हैं एसपीडीएफ। जब इस पे चर्चा हुई तो इस पे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या रखा गया? एक फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनों को भरना चालू किया गया। एक फॉर्मूला दिया गया 2n² का फॉर्मूला बोरबरी ने दिया, 2n²। अब ये 2n² का मतलब क्या है कि पहले वाले पे कितने लोग रहेंगे, पहले कमरे में कितने लोग बैठेंगे एस के पास में? तो दो, एन का मान एक रखा गया, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 2 1 2 हो जाएगा। एन बराबर क्या रखा गया? अब इस बार 2 रखा गया। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। एन बराबर 3 रखा गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब 9 दूनी 18 हो गया। एन बराबर 4 रख के देखो, एन बराबर 4 का स्क्वायर रखो, कितना हो जाएगा सर? 4 चौ 16 हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके हैं कि भैया हम पहली वाली कक्षा में कितने लोगों को भरेंगे, दूसरी वाली कक्षा में कितने लोगों को रखेंगे, तीसरे में कितना और चौथे में कितना। तो पहली वाली कक्षा में कितने लोग बैठने के लिए आएंगे? बोल सर पहले वाले में आप 2 लोगों को भरोगे, दूसरी वाली में 8 लोगों को भरोगे, तीसरी में 18 को, और चौथी वाली में 32 लोगों को भरोगे। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 5वीं कक्षा का यदि निर्माण हो जाए तो 5वीं कक्षा में कितने लोग बैठेंगे, आप बताना चाहेंगे? 5वीं कक्षा में कितने लोग बैठेंगे?
मैसेज कर दो जरा फटाफट, कमेंट्स करें। 5वीं कक्षा में कितने लोग बैठेंगे? 5th ऑर्बिट में। वेरी गुड। तो सर 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया हमारा 25 टू जा कितना हो गया? 50 हो गया। बोले यस सर। यदि 6वीं कक्षा यदि हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो सर 6 की पावर 2 है, मतलब 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 72 72 हो जाएगा। तो मतलब ये क्रम हमारा धीरे 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 क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो हम इस क्रम को भी क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। अब इसको लिखने का जरा तरीका देखते हैं, इसको लिखने का तरीका देखते हैं। तो sp डे f में बदला गया, तो उसने कहा कि भैया s के ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। पहली वाली कक्षा की यदि बात होगी तो ये पहली कक्षा है तो इसको 1s2 कहा जाएगा। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहली वाली में 2, दूसरी वाली में कितनी भरना? 8 भरना है। तो पहली वाली में तो 2 हो गए, मतलब जब दूसरी वाली कक्षा आएगी तो इसको 2s2 लिखेंगे। पहली वाली कक्षा को क्या लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे। दूसरी वाली को क्या लिखना है? हमें 2s2 लिखना है। तो 2s2 तो हो गया। अब क्या रखा है? इसमें क्या आ रहा है? p भी आ रहा है, तो 2p 2 लिख चुके हैं, 8 लिखना है। p के ऊपर कितना आएगा सर? 6 आ जाएगा। बोले यस सर ठीक है। तीसरी वाली में कितने लिखना है सर? 18 लिखना है। तो 3s भी आएगा, 3s2 भी आएगा, 3p6 भी आएगा इसमें। बोले हाँ सर 3p6 भी आएगा और 3d भी आएगा। 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 18 लिखना है। अब d के ऊपर कितना आ जाएगा सर? 10 आना पड़ेगा। लास्ट वाले में 32 आना है। 32 यदि आना तो चौथे पे एस भी आएगा, चौथे वाले में एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा। अब कितना बचा है? एफ के ऊपर। एफ के ऊपर कितना आएगा सर? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये लिखने के तरीके हो गए एस पी डी और एफ। एस पी एफ मतलब एस कक्षा में कितने? बोले सर 2। ठीक है। पी वाली कक्षा में कितने? 8। डी वाली कक्षा में कितने? 18 और एफ वाली कक्षा में कितने? 32। ये कक्षा है, इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिट और ऑर्बिटल। दो नाम आपने सुना होगा, कक्ष और कक्षक। बोलिए यस सर। ये उसकी क्या है? ये उसकी पूरी की पूरी क्लास है, ये पूरी क्लास है। और ये उसकी कौन सी क्लास है? सब क्लास है। उसके अंदर भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये। तो बोले यस सर ठीक है, ये भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो गया होगा। अब ये लिखने का तरीका था, ठीक है, बांटा कैसे जाएगा। अब इसके फॉर्मूले पर आ जाते हैं कि अफवाह ने जो फॉर्मूला दिया उसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूला बताऊंगा और हर बार ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। 1 के साथ में हमेशा आपको एस लिखना है, 2 के साथ में हमेशा आपको एस और पी लिखना है, 3 के साथ में आपको हमेशा एस पी और डी लिखना है, 4 के साथ में आपको हमेशा एस पी डी और एफ लिखना है। देखो 1 आया तो 1, 2 आए तो 2, 3 आया तो 3 लोगों को, 4 आया तो 4 लोगों को लिखना है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपको? बोल सर एस के ऊपर आप मैक्सिमम 2 लिख सकते हो, जहां जहां एस होगा वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन। जहां जहां पी होगा वहां कितने इलेक्ट्रॉन लिखना है सर? पी के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जहां जहां पी होगा वहां वहां 6 इलेक्ट्रॉन। डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिखना हो? बोल सर 10 इलेक्ट्रॉन लिखना है। और एफ के ऊपर कितने लिखना होता है सर? एफ के ऊपर पूरे आते हैं 14 के 14 आते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो गया थोड़ा सा। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, जो डी और एफ है ना, डी और एफ वाले जो डी है, डी के ऊपर जो 10 लिखा हुआ है और एफ के ऊपर जो क्या लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है। इनको पूरे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जब इनको इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है तो इनको पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अधूरे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते। एस छोटा है, एस समय आने पर एस के ऊपर 1 भी लिखा जा सकता है और समय आने पर एस के ऊपर 2 भी लिखा जा सकता है। पी वाला भी छोटा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो समय आने पर एस के ऊपर मतलब 2p1 भी लिख सकते हैं, 2p2 भी लिख सकते हैं, 2p3 भी लिख सकते हैं, 2p4 भी लिख सकते हैं, 2p5 भी लिख सकते हैं, 2p6 तो लिखा ही जाएगा। मतलब ये इनके लिखने का तरीका है कि भैया पी के ऊपर 6 से ज्यादा नहीं लिखोगे, डी के ऊपर 10 से ज्यादा नहीं लिखोगे, लेकिन डी को आप d1 कभी नहीं लिख सकते। मतलब जैसे 3d है तो 3d1 नहीं हो सकता, 3d10 ही होगा। इन पर कम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाता। 4f भी यदि लिखोगे तो 14 ही लिखना पड़ेगा, इन पर भी कम इलेक्ट्रॉन नहीं चलता। तो बोले सर ये तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आपको बिल्कुल A to Z क्लियर हो जाएगा। चलिए बेसिक से क्वेश्चन, पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है जरा उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन में आपसे आ जाता है राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन आपको दे दिया जाएगा 17, क्लोरीन आपको 17 दे दिया जाएगा। बोलिए यस सर, मतलब क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। अब आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? ऑप्शन मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p4, ये मिल जाएगा। 1s2, 2p6, 2s2, 3p5, 3s2, या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, या डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही हैं। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे? मैसेज करो, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। वेरी गुड जी, ऑप्शन नंबर सी आपको सही लग रहा है, क्योंकि फॉर्मूला भी वही आपको पढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाला। वेरी गुड, तो बोलिए यस सर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। कैसे सही है जरा आओ चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी क्या है? सही है। कैसे सही है? फॉर्मूला है आपके पास में कि 1 के साथ में आपको क्या लिखना है? एस लिखना है। 2 के साथ में आपको एस भी लिखना है, पी भी लिखना है। 3 के साथ में आपको एस, पी और डी भी लिखना है। 4 के साथ में आपको एस, पी, डी और एफ ये भी लिखना है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। एस के ऊपर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, जहां जहां एस है वहां वहां। पी के ऊपर आपको 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से ठीक है समझ लीजिए। और एफ के ऊपर 14 लिखना है। अब हमें शुरुआत करना है क्लोरीन को लिखने की। क्या करना है? क्लोरीन को लिखना है। क्लोरीन कौन है सर? क्लोरीन बोले सर 17 है। क्लोरीन का सिंबल ये होता है, क्लोरीन को 17 लिखना, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। लिखो जरा 17 को लिखो। पहले क्या लिखेंगे? 1s2, 1s2। दूसरा है 2s2, 2s2। तीसरा है 2p6, 2p6। तीसरा है 3s2, 3s2। फिर है 3p6, बोल सर 3p6। काउंट करके देखना जरा, p पे 6 लिखने पर 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 हो गए। सर 17 लिखना है, 18 नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे? p के ऊपर क्या करेंगे? 6 ना लिखकर क्या लिखना पड़ेगा हमें? 5 लिखना पड़ेगा। 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 कितने हो गए? 17 हो गए। करेक्ट हो गया क्या आंसर? बोले हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब एक और तरीका है इसको लिखने का। ये देखो, ये क्या है आपका? 1 वाली रेंज है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये दूसरे में, दूसरी वाली रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 और 8, मतलब 2 और 6 कितने हो गए? 8। तीसरी वाली रेंज में कितने हैं? 5 और 2 7। तो ये भी उसका एटॉमिक नंबर बनता है 2 8 7, 2 8 7। ये भी एक लिखने का तरीका होता है, ऐसा भी लिखने का एक क्या हो जाता है? तरीका होता है। चलिए ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। अब क्लोरीन ना देकर आपको मान के चलो सोडियम दे दिया जाए, सोडियम आपको 11 दे दिया जाए। क्लोरीन ना मिलकर आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, सोडियम मिल रहा है, सोडियम जो 11 है, सोडियम 11 है। अब इसका बना के जरा मुझे मैसेज करो वो, ठीक है, शॉर्ट वाला मैसेज कर दो। चलो 8 2 1, ऑप्शन नंबर 1, 1 2 8। तीसरा है 2 8 1, या चौथा है 2 8 8। कौन सा वाला आंसर है इसमें मैसेज करें। चलिए कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन ए, सभी बच्चे आंसर दें भाई जो पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप आंसर देके नहीं सीखेंगे तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप आंसर देना सीखें, जिससे आप, ठीक है, उस चीज को समझ रहे हैं और कंटिन्यू आप चल रहे हैं क्लास के साथ में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं जी। और कोई? चलिए ठीक है, बोले ऑप्शन नंबर सी।
वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। बोले सर सी कैसे होगा? देखो शुरुआत में यदि आप यहां पर ध्यान देंगे तो मैंने आपको यहां पर साफ साफ लिखा हूं, पहली वाली रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पहले में कितने आते हैं सर? 2। सेकंड वाली में कितने आते हैं? 2 और 6 8। सेकंड में 8 आते हैं। पहले में 2 से ज्यादा नहीं होंगे, पहले में 200 ज्यादा नहीं होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 3 बचे। अब दूसरे वाले में क्या आएंगे? 2 और 6 8 8। 8 वाले कितने बचे सर? दूसरे में 8 आते हैं, ये भी गया ये भी गया, 8 आता है दूसरे में, ये देखो 8 आता है। तो 8 और 2 हो गए 10। तीसरे वाले में कितना आएगा बचा वाला? यहां पर कितना अभी फिलहाल यहां पर असर 18 आएगा। चौथे वाले में कितना आएगा? 32 आएगा। लेकिन 2 और 8 लिखने के बाद में 10 हो गया है, लिखना कितना है? 11। तो 2 8 और 1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? बोले यस सर 2 8 और 1 ही बचेगा, क्योंकि 11 से ज्यादा तो हमारे पास में है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिखेंगे? तो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। उसको वैसा लिख के देखो जरा, सोडियम 11 को जैसा हम लोग अभी बता रहे हैं, लिखो जरा 1s2 लिखो, 1s2। दूसरा है 2s2 लिखो, 2s2। टोटल 11 लिखना है, 2 और 2 4 हुए हैं अभी। फिर 2p6 लिखो, 2p6 हो गया। 2 4 और 6 कितने हो गए? 10। अब क्या लिखना है? 3s लिखना है, 3s। 2 4 6 10 हो गए हैं। s के ऊपर कितना आएगा? अब s के ऊपर 2 लिखते हैं, लेकिन 2 लिख के देख लो 12 हो जाएगा। 2 4 6 10 और 2 12, 12 ज्यादा हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? s के ऊपर 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 वाली रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड वाली रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8। और तीसरी वाली रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस तरीके से 2 8 और क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, सभी लोगों से बन जाएंगे। चलिए ठीक है। अब यदि आप लोगों को, ठीक है, थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल की ओर यदि हम चर्चा करें, आपको मिल जाए कैल्शियम 20 मिल जाए, आप लोगों को कैल्शियम 20 मिल जाए। चलो इसका मैसेज करो जरा शॉर्ट में, कितना आएगा? कॉमा लगा लगा के मैसेज करो, कौन सा आंसर बनेगा? आप ही लोग जो ऑप्शन देंगे उसी को सही मानेंगे। चलिए मैसेज करें आप, क्या सही बनेगा? पहले 2 आएगा, ओके। चलो पहला ऑप्शन दे रहा, पहला 2 आएगा, ओके। 2 के बाद कॉमा, शॉर्ट वाला आप बताओ, 1s2 2s2 वाला हम बता देंगे आपको। जी क्या होगा? 2,8,10। ओके चलिए ये होगा बोले जी। और कोई क्या इस आंसर से आप एग्री हैं? वेरी गुड, बहुत शानदार। ओके सभी एग्री हैं इस आंसर से। सब बच्चे इस आंसर से एग्री कर रहे हैं, ओके चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। देखते हैं, ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर आपका क्या है? गलत है। तो सर कैसे पॉसिबल हुआ? जरा ध्यान दीजिएगा, 1 के साथ में क्या आता है? एस आता है, इसको आपको भूलना नहीं कभी। 2 के साथ में एस और क्या आता है? पी भी आता है। 3 के साथ में एस भी आता है, पी भी आता है और डी भी आता है। 4 के साथ में एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है और एफ भी आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक हिंट दिया था कि एस पर मैक्सिमम 2 आते हैं, पी पर मैक्सिमम 6 आते हैं, डी पर मैक्सिमम 10 आते हैं और एफ पर 14 आते हैं। डी और एक एफ ऐसे लोग हैं जिन पर पूरे ही पूरे इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए, इन पर कम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते। ये हिंट मैंने आपको शुरुआत में दिया था। चलिए जरा कैल्शियम का लिखना चालू करते हैं। बनाओ जरा कैल्शियम 20 के लिए 1s2, 1s2 हो गया, ये हो गया 2, 2s2, 2s2 क्योंकि s पर 2 लिखे जाते हैं, 2s2, 2p6 2 हो गए। यहां पर 6 और 2 कितने हो गए? 8 भी हो गए। 2 वाली रेंज भी खत्म हो गई, अब 3 वाली रेंज आ रही, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6 2 भी हो गया, 6 भी हो गया। अभी तक यदि काउंट करोगे तो 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 हो गए। अब आ रहा हमारा 3D, 3D, 3D के ऊपर 10 ही लिखना पड़ता है। 10 यदि लिख देंगे तो ये 28 हो जा रहा है। 28 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है या 20 इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बोले सर हमारे पास में ना सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन है, 28 नहीं है। और डी की तो क्या है? लिमिट ही है कि मुझे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन में नहीं लूंगा।
उसको आधे अधूरे वाले इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है। तो भैया डी को आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, क्योंकि आप देखो 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 हो गया 20। लेकिन डी कहता है कि मुझे आधे इलेक्ट्रॉन तो देना नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो डी के ऊपर तो आप 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी दे पाएंगे, तो डी तो नहीं लिख पाओगे भैया, डी को छोड़ना पड़ेगा। डी को आपको इस कंडीशन में छोड़ना पड़ेगा। तो जब आपने डी छोड़ दिया तो यहां पर कितने हो गए, तीसरी वाली रेंज में कितने हो गए बताओ, तीसरी वाली रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 और 2 8 हो गए। अब जब डी को नहीं लिखोगे आप, क्योंकि डी की डिमांड है कि मुझे पूरे इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपके पास में इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो भैया डी को नहीं दे रहे हम। एस भाई साहब की क्या है, एस भाई की डिमांड क्या है, एस की डिमांड है कि भैया मेरे ऊपर आप एक लिखना है एक लिखो, दो लिखना दो लिखो, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 लेता हूं। और हमारे पास बचे ही, देखो डी को हमने छोड़ दिया, तीसरी वाली रेंज में हमने डी को छोड़ दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, 4s2 लिखेंगे, क्योंकि 4 के साथ अब एस आएगा, डी को छोड़ दिए तो। और क्यों छोड़ा गया, क्योंकि उसको पूरे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो हमारे पास में नहीं थे। तो जब 3 वाली रेंज में गए तो 3 में हमें 8 मिले, और 4 वाली रेंज में क्या मिलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2। तो आपका जो आंसर बनेगा, आपको पेपर में एक ऑप्शन ये भी मिलेगा जो बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं अनुभव की कमी होने के कारण से, और जब आप पढ़ाई करके जाएंगे तो 2 8 8 और 2 ये आंसर आप लगाकर आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। जी, किसी को कोई डाउट यदि हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। बन जाएगा क्या सभी लोगों से, बोलिए यस सर बिल्कुल बनेगा। नोट डाउन कर लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा आप सभी लोगों से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप लोगों से भी दिया है, तो आप लोगों से भी क्वेश्चन बनना चाहिए। ओके, क्लियर है। अब ये हो गया आप लोगों के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, यदि आप लोगों को कॉपर मिल जाए सीयू, और सीयू का होता है 29, कॉपर का होता है 29, बनाकर जरा मुझे उसे मैसेज कर दो फटाफट। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा। बताइए। चलिए, पहला ऑप्शन 2 आएगा, 8 भी आएगा। अब 8 के बाद में क्या आएगा, 16 आएगा। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 16 आएगा। चलिए ओके, और किसी ने कहा कि सर 8 8, और अब क्या होगा 8 8 के बाद में, 10। चलिए ओके, ये होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, बताइए अच्छे से बताइए, आपको सीखना है चीजें। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी के अलावा और कुछ यदि होता है तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी पर देखिएगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये होगा क्या ऐसा, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे, तो ये आपको बोलना है,
आपको ही बताना है, यदि आप नहीं बताएंगे तो आप कैसे सीखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा बोले। आइए जरा डी पर जरा विचार कर लेते हैं, क्या ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा या नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला हमें पता ही है, फटाफट एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप जरूर से बार बार लिखते लिखते समझ जाएंगे और आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। आप यदि लिखना चालू करेंगे तो आपको पता है पहले आपको 1s लिखना पड़ेगा, 1s2, फिर लिखना पड़ेगा 2s2, फिर लिखना पड़ेगा 2p6, फिर है आपका 3s2, 3p6 और 3d10। लिख सकते हैं क्योंकि आपको देखो टोटल 29 लिखना है। तो जो जो डिमांड है वो लिख लिया हमने 2, दूसरी वाली की कितनी है 8, तीसरी वाली की कितनी है 10, 16 और 2 18। अभी काउंट करके देख लो, 2 8 10 और 8 28 ही हुए हैं, यहां तक 28 हो गए हैं। अब 4s, तो सर 4s पे 1 लिख देंगे। 4s पे क्या लिखा जाएगा, वो सर 1 लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4s 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा लास्ट में। 2 8 18 और 1, क्योंकि आपको ठीक है लिमिट क्रॉस नहीं करना भाई, जो लिमिट है उसी पे चलना है। 29 से ज्यादा नहीं लिखना है, 29 से ज्यादा यदि लिख दोगे तो फिर 30 हो जाएंगे। तो जिस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोगों को यहां पर क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन जाएगा आप सभी लोगों से। चलिए क्लियर है, यहां से तो क्वेश्चन दिया आएगा तो बन ही जाएगा। अब स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम 13, इसका मैसेज कीजिए। एल्यूमिनियम 13 को आप कैसे लिखेंगे। एल मतलब एल्यूमिनियम जो आप घरों में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को कैसा लिखा जाएगा। दो 8 और 3 लिखा जाएगा। ओके ठीक है भाई, 2 8 3 लिखा जाएगा ऐसा आप कह रहे हैं, ये सही है बोले 2 8 और 3। क्या इस आंसर से आप सहमत है सभी लोग। इस बार एक ही ऑप्शन में आपके सभी के आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अच्छी बात है भाई, ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, करेक्ट आंसर यही है। क्यों, क्योंकि देखो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1, क्योंकि बचा वही है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, यही बचा हुआ, जो बचा हुआ वही लिखेंगे। यहां पर यदि आप देखोगे तो 2, यहां पर यदि आप देखोगे तो कितना हो गया 10, मतलब 6 और 2 8 हो गया, ये वाला मिला के आपका हो गया 3, क्योंकि जो बचा है उसी को हमें लिखना पड़ता है। तो हमें पेपर में इस तरीके की भी ऑप्शन मिलेंगे और हमें पेपर में इस तरीके के भी ऑप्शन मिलते हैं, दोनों तरीके से हमें पेपर में ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसा हमारा ऑप्शन होगा उस तरीके से हम लोग आंसर को लिख देंगे, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपसे इसी पर एक छोटे से टॉपिक के साथ में, अफवाह प्रिंसिपल से ही रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। पेपर में पूछ लिया जाता है अफवाह सिद्धांत के अनुसार, समझिएगा जरा, अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह सिद्धांत के अनुसार प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जी बताइएगा स्टूडेंट्स, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे आप। 2 होती है। ओके, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या लिख कर आएंगे आप। जी प्रथम कोष जो है आपका वो एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर उस ऑर्बिट में
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं प्रथम कोष में? तो सर प्रथम कोष जो चालू होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से चालू होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, प्रथम कोष जो चालू होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉनों से चालू होता है। बोले यस ठीक है सर, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से क्लियर है। ऐसा यदि द्वितीय कोष यदि पूछ लिया जाए तो सेकंड में प्रथम की जगह आपसे जाए, फर्स्ट ऑर्बिट की जगह से आपसे जाए कि भैया द्वितीय कोष में जाए, सेकंड ऑर्बिट में आपसे पेपर में पूछ लिया, अभी सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं? बताइए, सेकंड में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके ठीक है भाई, अच्छी बात है, सेकंड में बोले 8 हो जाते हैं, फिर 2 नहीं होंगे, फिर सेकंड में 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपसे बन जाएगा। ये तो हो गया आपका एक बेसिक क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। इसी के साथ में स्टूडेंट्स ये अफवाह प्रिंसिपल था। अब एक और रूल आता है जिसका नाम है हुंड रूल। हुंड रूल आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि हुंड रूल क्या होता है। यह अफवाह था जो आपको अभी हमने बताए थे, अफवाह का ही एक छोटा रूप है हुंड रूल। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, हुंड नियम। हुंड नियम जिसे हम लोग बोलते हैं हुंड्स रूल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब ये हुंड रूल क्या होता है इस पर भी चर्चा करते हैं। हुंड रूल में जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपको सोडियम लिखना है, सोडियम आपको 11 लिखना है। सोडियम 11 को लिख के बताओ जरा आप, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने लिखा है, सोडियम 11 को कैसे लिखोगे? तो सर सोडियम 11 को यदि हमें लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा 1s2, फिर लिखना पड़ेगा 2s2, 2p6 और 3s1। ऐसा ही लिखोगे क्या? बोले हाँ जी सर, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे 1। तो 11 को ऐसा तोड़ा जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप ऐसा तोड़ोगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब हुंड ने क्या कहा कि यदि आप एस को लिखोगे तो एस के लिए आपको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, एस के लिए आपको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। यदि आप पी लिखोगे तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, इसलिए आपको 3 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? 3 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। यदि आप डी को लिखोगे तो आपको यहां पर डी में कितने आते हैं? 5 आते हैं, आपने देखा, तो आपको यहां पर मतलब 10 आते हैं, तो आपको यहां पर 5 बनाना पड़ेगा। एक ये हो गया, 2 ये 3 ये 4 और एक 5, आपको 5 बनाना पड़ेगा। यदि आप एफ को लिखोगे तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं आप लोग फॉर्मूले के हिसाब से? 1 के साथ में एस 2 इलेक्ट्रॉन, पी के साथ में क्या लिखते हैं हम लोग? ये लिखते हैं 2s2 और 2p6 लिखते हैं। 3 के साथ में s2 p6 d10 लिखते हैं। बोले यस सर। 4 के साथ में s2 p6 d10 f14 लिखते हैं आप। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो आपको फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा? 14 है तो उसके आधे बनाना पड़ता है ब्रैकेट। 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपको वहां पर फिर 7 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है हमें, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है? ये ब्रैकेट का तरीका, मतलब जो भी है उसका आधा आपको ब्रैकेट में बनाना पड़ता है। अब हमें सोडियम के लिए हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग यदि ऑप्शन दे दिया जाए, ये वाला ऑप्शन ना दे दिया जाए, आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए, तो दो एस के ऊपर 2 है तो इसको क्या करते हैं? 2 को लिए एक ब्रैकेट बनता है, 2 के लिए एक ब्रैकेट बनेगा। 6 है, 6 के लिए क्या बनता है? 3 ब्रैकेट बनता, मैंने आपको बताया था। ये 1 ये 2 और ये 3। एस है, एस के लिए कितना बनेगा? एस के लिए एक ही ब्रैकेट बनता है, एस के लिए एक ब्रैकेट, पी के लिए 3 ब्रैकेट, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7 ब्रैकेट। अब क्या करना होता है? एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? 2। 2 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरेंगे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर कितने हैं? 2 हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। यहां पर कितने? 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके ऊपर एक ही है, इसका मतलब है कि सिर्फ ये एक ही साइड बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। ये फिल करने का तरीका है इलेक्ट्रॉनों को, ये हुंड रूल है। हुंड रूल का मतलब है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनों को क्या करो? देते जाओ। चलो जरा और दूसरे तरीके से समझते हैं।
कार्बन 6 के लिए यदि बनाने के लिए जाए, कार्बन 6 बनाना है, तो कार्बन 6 को कैसे बनाओगे? इस तरीके से, अफवाह के तरीके से 1s2 बनाएंगे सर, 2s2 बनाएंगे सर, और 2p2 भी बनेगा। देखो यही बनेगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो कार्बन को तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। देखो बनाओगे क्या? बोले हाँ जी सर, कार्बन यही बनेगा। एस के ऊपर 2, पी के ऊपर भी 2, मतलब पी के ऊपर भी 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं हमारे पास में। तो अब जब इसको बनाने की बात आएगी तो इसका फॉर्मूला होता है कि सर एस यदि आया तो एक ब्रैकेट, एस यदि आया तो एक ब्रैकेट, और यदि पी यदि आया है तो 3 ब्रैकेट बनते हैं। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है हमें यहां पर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देखिएगा, 2 है, 2 है तो क्या होगा सर? ऐसे भरेंगे। यहां भी 2 है तो क्या होगा सर? ऐसे भरेंगे। अब यहां 2 है और ब्रैकेट ज्यादा है, तो इसका मतलब होता है पहले एक यहां देंगे, पहले एक यहां देंगे। यहां नहीं आएगा वो, 2 यदि है तो यहां आएगा। यदि मान चलो यहां पर कोई 7 यदि हो जाए, नाइट्रोजन यदि हो जाए, नाइट्रोजन का होता है 7, 7 यदि होता, यहां 3 यदि आ गए तो 3 को फिर कहां भरोगे? यहां भरोगे। यदि ऑक्सीजन यदि आ जाए, ऑक्सीजन यदि आ जाता 8 हो जाते, तो यहां पर फिर 4 आ जाता, 2 4 और 4 8, तो फिर एक यहां भरेंगे। क्लियर हो रहा है? यदि मान चलो यहां पर 9 आ जाए, 9 किसका होता है सर? फ्लोरीन का 9 होता है। फ्लोरीन का कितना होता? 9 होता, तो यहां पर कितना आ जाता? फिर फ्लोरीन के लिए यहां पर 5 आ जाता। हो गए 2 2 4 और 5 9, तो फिर 1 2 3 4, और फिर यहां पर वो 5वां भरा जाता। यदि मान चलो यहां पर क्या हो जाते? हीलियम क्या हो जाता? 10, सॉरी नियॉन हो जाए, नियॉन हो जाए, नियॉन होता 10, तो यहां पर पी के ऊपर 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा तब जाके इस पर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कहां अधूरे आएंगे, कहां पूरे आएंगे, आपको ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देते हैं। जैसे मान के चलो आपके घर में खाना खिलाने के लिए आपने सभी लोगों को बिठा ले, और गरम गरम, ठीक है, रोटियां बन रही हैं, तो जब गरम गरम चपाती बनेगी तो क्या करोगे? सबको क्या पहले मान चलो किसी को 4 रोटी चाहिए तो उसको 4 रोटी ले जाके दे दोगे क्या, कि भैया तुम्हारी लिमिट 4 रोटी की, तो एक साथ तुम 4 रोटियां खा लो? ऐसा करेंगे क्या? बोल सर नहीं, गरम गरम सेकते जाते हैं तो एक एक रोटियां रखते हैं सबके पास में। जब सबको मिल जाती है उसके बाद में फिर रिटर्न आते हैं, किसी को और रोटी चाहिए फिर से देते हैं। तो मतलब जो हम लोग शादियों में खाना खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, बस वही सिस्टम जो है हुंड ने देखा कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में देते जाओ, और देने का तरीका पहले ऐसा होगा, जब सेकंड राउंड में बचेगा तो फिर इस तरीके से आएंगे। तो ये जो तरीका है ये हुंड ने इजाद किया था, इसको हुंड नियम के नाम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? हुंड के नियम से जानते हैं। आई होप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ में आपसे और अच्छे से चर्चा करते हैं। पेपर में यदि आपको फास्फोरस 15 के लिए जाए, फास्फोरस 15 बनाना है, तो पहले तो आपको नॉर्मल वाला बना लेना है। नॉर्मल कैसे बनाओगे सर? नॉर्मल बनाएंगे 15 के लिए 1s2 यहां पर बना लेते हैं, इक्वल में 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 हो गए हैं, 15 लिखना है, और 3p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15 हो गए क्या? बोले हाँ जी सर बिल्कुल हो गए। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर? एस के ऊपर आ रहा है 2। पी वाली रेंज में कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। और इस वाली रेंज में कितने आ रहे हैं हमारे पास में सर? 5 आ रहे हैं। तो एक तरीका ये है पेपर में आने का, दूसरा तरीका ये है, तीसरा है हुंड वाला तरीका। तीसरा कौन सा तरीका है? हुंड वाला तरीका। हुंड का तरीका क्या होगा सर? एस है, एस के लिए एक ब्रैकेट, एस है सर, एस के लिए एक ब्रैकेट, पी है सर, पी के लिए कितने ब्रैकेट सर? 3 ब्रैकेट बनेंगे, एक, ये 2 और ये 3। एस है, फिर एस के लिए एक ब्रैकेट, पी है सर, पी के लिए कितने ब्रैकेट बनेंगे? 3 ब्रैकेट बनेंगे। बढ़िया सर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा यहां पर। सर यहां 2 है, 2 है तो एक इधर ऐसे और एक इधर ऐसे भरेंगे। यहां एस में कितने? 2 हैं तो एक और एक 2। यहां पी में 6 है तो 1 2 3 4 5 6। एस में 2 है, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 हो गए। पी में 3 है, 1 2 और 3। ये तरीका होता है भरने का।
और पेपर में इस तरीके के ही आपको ऑप्शन मिलेंगे और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बनना चाहिए आपसे पेपर में। चलिए, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां पर? बन जाएगा सभी लोगों से। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यदि आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, ओके, अच्छी बात है भाई। अब स्टूडेंट्स, अफवाह प्रिंसिपल जो है इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नियम समझा, अफवाह का भी नियम समझा और हुंड का भी नियम समझा और आपने इसके क्वेश्चन भी सीख गए। अब हम नियम पर आ जाते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार क्या जाता है, सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है और हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताओ ये डेफिनेशन किसकी है, और उस समय हमसे कई बार डेफिनेशन नहीं बनती, क्वेश्चन बन जाते हैं, डेफिनेशन ही पढ़ के नहीं जाते हम लोग कई बार। ठीक है, तो उसी डेफिनेशन पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं कि जो डेफिनेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे अच्छे तरीके से। तो सिंपल शब्दों में डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, अफवाह सिद्धांत की एक बहुत ही शानदार डेफिनेशन। अफवाह सिद्धांत ऐसे भी लिखा जाता है और अफवाह सिद्धांत को ऐसे भी लिखा जाता है। अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह प्रिंसिपल can be used to understand the location of electrons in an atom and their corresponding एनर्जी लेवल, और यस सर बिल्कुल ठीक है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को उनके ऊर्जा स्तरों के हिसाब से भरा जाता है। कैसे भरा जाता है? वो सर ऊर्जा स्तरों के हिसाब से क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, ये कहना चाह रहा है वो। तो क्या लिखेंगे? किसी कक्षा मतलब होता सेल, कक्षा मतलब होता सेल, तथा उपकक्षा जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश कैसे करते हैं? ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। ऊर्जा स्तरों को क्या करते हैं? एक एक करके फिल करते हैं। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, और ये स्तर बढ़ते जाता है। किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के स्तरों के आधार पर करते हैं, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में। बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में मतलब आपने थोड़ी देर पहले ही जब देखा था, मैंने आपको बताया था, तो एनर्जी लेवल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो बोले यस सर, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा। तो एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट्स? तो सर एनर्जी लेवल बढ़ने का तरीका है कि भैया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो, ठीक है, लेवल है, एनर्जी लेवल है, उसे हमको बढ़ाना है। मतलब 1s लिखना है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s लिखना है, 2, इसके साथ में p भी आ गया। पहले सिर्फ 2 थे, अब 2 और 6 हो गए, मतलब अब 8 हो गए। फिर 3 यदि आएंगे तो क्या हो जाएगा? s2, p6 और d10, अब कितने हो गए? धीरे धीरे 18 हो गए। फिर 4 यदि आएगा तो क्या हो जाएगा? s2, p6, d10 हो गया, और f कितना हो जाएगा सर? f14 हो जाएगा। अब 32 हो गए। तो ऊर्जा स्तर क्या हो रहा है सर? ऊर्जा स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ऊर्जा का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? वो सर ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये अफवाह प्रिंसिपल है। ये अफवाह ने अपना क्या दिया था?
प्रिंसिपल दिया था। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है सर, बन जाएगा, हमसे भी दी, पेपर में दी पूछा जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। तो सिंपल तरीके से यदि कोई क्वेश्चन दिया आता है तो आपसे बनेगा। चलिए ओके, क्लियर है। अब इसके बाद में, ठीक है, दूसरे तरीके से आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि भैया हमें और कैसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे, पेपर में हमें कैसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पेपर में हमें और कैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, आइए जरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अफवाह प्रिंसिपल पर बेस्ड हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके जो पेपर में आ चुके हैं। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम Cu मतलब होता है कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। विथ एटॉमिक नंबर, चलो मैं आपको साथ में दे रहा हूं, है ना, एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। ये आपको पेपर में दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया, मतलब कॉपर दिया गया आपको, ब्रैकेट में दे दिया गया Cu बराबर 29, ये आपको दिया जा रहा है। हालांकि नहीं दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कॉपर का एटॉमिक नंबर जो होता है, कॉपर 29 जो है उसका परमाणु क्रमांक है, या ऐसा भी दिया जा सकता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक, ऐसा भी हिंदी में लिख के दे सकता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब रोल नंबर कितना है, तो कॉपर का रोल नंबर है 29, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऐसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऑप्शन जरा देखिएगा, ऑप्शन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, ये ऑप्शन है इसका, या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, या ऑप्शन नंबर सी आप अपने हिसाब से बताना चाह रहे हैं। जी, किस आंसर के साथ जाएंगे आप, फटाफट मैसेज कीजिए। जी, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इसमें से, कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है, पहला वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ओके, पहला वाला ऑप्शन हमें क्या लग रहा है, सही लग रहा है, करेक्ट है, सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यही तरीका होगा लिखने का। आप देख लीजिए, पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d और फिर 4s। तो लिखने का तरीका यही सही है। तो जो लिखने का तरीका सही होगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से क्या पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप सभी लोगों से बनना चाहिए। अब हम जरा हुंड की डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि हुंड अपने हिसाब से क्या डेफिनेशन कहता है, उसकी भी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं कि हुंड जो डेफिनेशन लिखता है, ठीक है, वो क्या होगी, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो। ये अफवाह की डेफिनेशन थी, अब हम हुंड की डेफिनेशन देखते हैं। हुंड अपनी डेफिनेशन के आधार पर क्या कहेगा, तो हुंड्स रूल पर लिख लेते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या कहना चाहता है हुंड अपने डेफिनेशन के अनुसार, तो सर एवरी ऑर्बिटल in a subcell is singly occupied with one electron
बिफोर एनी वन ऑर्बिटल, बिफोर एनी वन ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। ये यहां पर सिंपल तरीके से कहा जाता है हुंड की डेफिनेशन में, कि हुंड भैया सिंपल तरीके से कहता है कि जो भी चीजें होंगी वो एक एक करके आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। एक साथ आप नहीं भरोगे, एक एक करके भरोगे। तो क्या करते हैं, किसी भी कक्षक में, किसी भी कक्षक जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल, किसी भी कक्षक ऑर्बिटल के उपकक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर, एक एक कर भरते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, भरते हैं, डबल नहीं भरते, एक एक करके ही इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ये डेफिनेशन हमारी हुंड कहता है। तो आई होप सभी लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा सिंपल तरीके से कि हुंड रूल क्या है और अफवाउ प्रिंसिपल क्या है, और दोनों पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। आई होप सभी लोगों से बन जाएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आप आंसर मुझे, ठीक है, बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, फटाफट कमेंट्स करेंगे आप आंसर का। यदि आपको मैं यहां पर दे दूं सीजियम, सीजियम CS जिसका 55 है, इसका एटॉमिक नंबर बनाइएगा आप लोग। दूसरा होमवर्क है ये आप लोगों के लिए, इसे आप घर में बैठ के सॉल्व करते रहिए और देखिएगा क्या आंसर हो रहा है। इसके बाद में आपका कोबाल्ट, CO का होता है 27 कोबाल्ट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है कोबाल्ट, ठीक है, ये आपका कोबाल्ट है, इसका नाम है कोबाल्ट। इसका नाम क्या है आपका, सीजियम, ये आपका सीजियम है, सीजियम का 55 होता है। चलिए इसके बाद में आ जाता है, आपने नाम सुना होगा सिल्वर, चांदी सब लोग पहनते हैं, बोले यस सर चांदी पहनते हैं, ये 47 होता है सिल्वर का, ये चांदी है आपका, इसका 47 होता है। इसके बाद में आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है गोल्ड, गोल्ड सुना है, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है, गोल्ड का होता है 79, गोल्ड 79, इसका बनाइएगा, गोल्ड 79, ये सोना है आपका। यदि आप 4S वाली लाइन खत्म हो जाएगी आपकी, 1S 4P 4D 4F, तो आप 5 वाली लाइन का यूज कर सकते हैं, इसमें भी यही नंबर आएंगे, यही सेम नंबर आएंगे। 6 भी यदि आएगा तो यही नंबर रहेंगे, डी की और एफ के आगे कुछ होता ही नहीं है, तो इसके बाद में आप ये नंबर भी रिपीट कर सकते हैं। 4F के बाद में यदि नंबर और चाहिए तो वो 5P से चालू, 5S से चालू हो जाएंगे आपके फिर से, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपका हो गया, एक और आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग AR, AR है आपका आर्गन, आर्गन का जो है आपका वो है 18, AR होता है आपका आर्गन होता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, हुंड नियम से और अफवाह नियम से दोनों से ट्राई कीजिएगा, आई होप सभी को बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स हम ऐसे ही अन्य क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।